हार्ड वर्किंग, एक परफॉर्मर और मुल्क के लिए खेलने वाला, प्लेयर्स के कैरियर के साथ देखें वो उसने बड़ा कई प्लेयरों के उसने कैरियर भी बनाए, उनको लुक आफ्टर भी किया। तो ये कहना कि वो कराची का है तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगी और गलत चीज है। ये आप गलत ट्रेंड सेट करते हैं, एक मुआशरे में एक गलत ट्रेंड, ये आप जो लोगों के जहन में ये चीजें लेकर आते हैं, प्लीज इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अभी आपने बात की है सरफराज की। अब हम जब सरफराज की बात करते हैं तो लोग कह देते हैं जी कराची का मीडिया सरफराज को सपोर्ट करता है, वो स्टैंप कर दिया जाता है कि कराची की सपोर्ट है सरफराज को। लेकिन इसी मेरे शो के दौरान अयाज अकबर यूसुफ जई इस्लामाबाद से थे, उन्होंने सरफराज की बात की। मोहसिन अली साहब पाकिस्तान के कौन नंबर सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स यूट्यूबर हैं, उन्होंने सरफराज की बात की। खुद आपके वालिद साहब जो बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं वो ट्वीट करते रहते हैं सरफराज के लिए। आपको क्या लगता है कि एक विकेट कीपर के साथ जानना कितना दानिशमंदाना फैसला है, और सरफराज को बाहर रखने की वजह आपको क्या समझ में आती है? कोई इनसिक्योरिटी है टीम में? देखें, एक तो पहली बात है, ये जो डिस्कशन सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे ये कराची, लाहौर, पिंडी और ये रावलरी और ये चीज़ें चलती हैं, मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अजीब लगता है। देखें, सरफराज हमारे अपना प्लेयर है, मैं तो बल्कि मेरा जूनियर है और मेरे साथ वो क्रिकेट भी खेला हुआ, बहुत ही अच्छा और एक हार्ड वर्किंग, एक परफॉर्मर और मुल्क के लिए खेलने वाला, प्लेयर्स के कैरियर के साथ देखें वो उसने बड़ा कई प्लेयरों के उसने कैरियर भी बनाए, उनको लुक आफ्टर भी किया। तो ये कहना कि वो कराची का है तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगी और गलत चीज है। ये आप गलत ट्रेंड सेट करते हैं, एक मुआशरे में एक गलत ट्रेंड, ये आप जो लोगों के जहन में ये चीजें लेकर आते हैं, प्लीज इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई भी प्लेयर हो, पिंडी से हो, कराची से, लाहौर से हो, अगर वो पाकिस्तान के लिए प्लेयर परफॉर्म करे, और सरफराज जो है वो उसकी आप रिकॉर्ड्स अगर आप उठा के देख लें, जूनियर लेवल से लेकर डोमेस्टिक, वो जब भी अवेलेबिलिटी, अभी भी देखें सरफराज वो वाहिद प्लेयर मुझे नजर आ रहा है, एक तो खेलता हुआ, असद शफीक भी खेल रहा है और ये खेल रहा है और साथ परफॉर्मेंस भी कर रहा है। तो लोग, मुझे नहीं समझ आता कि ये टैग या इस तरह की चीजें किसी प्लेयर के साथ कैसे नथी कर सकते हैं। तो सरफराज की मैंने भी ये बात की कि अगर कोई चेंजिंग हो सकती थी वर्ल्ड कप को देखते हुए और इस तरह की चीजें, तो उनकी टीम में इंडक्शन हो सकती थी, मगर ये जो चीजें अटैच कर दी जाती है कि कराची का लड़का, ये लाहौर का लड़का है, और थोड़ी सी दूसरी जो बात थी कि एक विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं। देखें, अब वो हारिस देखें, वो भी प्लेयर अच्छे हैं, मगर अब मैं नहीं समझता कि इतने बड़े इवेंट में आप सिर्फ किसी ऐसे प्लेयर को लेकर जाएं कि जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे उसने इतना परफॉर्म नहीं किया, लोगों को अपनी जो परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई, सिर्फ किसी की लाइकिंग की वजह से अगर वो टीम में रहे, तो मैं समझता हूं कि ये सरफराज के साथ जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात करते फिटनेस के वाले से भी बात कर रहे थे। अब नसीम तो पहले ही बाहर हो गए हैं, शाहीन के बारे में भी लोग ये कहते हैं कि जी वो भी प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है। हारूफ भी जो फिटनेस टेस्ट पास करके पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने। जी, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो थी, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग थी। कुछ आपको लगता है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है थोड़ी कमजोर हुई है इन तमाम बातों से? देखें, इस एशिया कप से पहले अगर आप देखें तो हर बंदा तारीफ कर रहा था और मुझे भी बड़ी खुशी होती थी कि जब हमारे फास्ट बॉलर इतना एक अच्छा लीथल कॉम्बिनेशन बना हुआ था और तारीफें जब होती थी और परफॉर्मेंस करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। मगर ऑल ऑफ अ सडन जब वो इंजर्ड हुए तो अब आपके पास रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है उनकी, और आपने एक ऐसे प्लेयर को लेकर जा रहे हैं कि जो ऑलरेडी खुद काफी अरसे से खेला नहीं, और आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है, देखिए आपने उनको मौका ही नहीं दिया। अब 2-3 साल से बल्कि ज्यादा हो गया अब टाइम, वसीम जूनियर को आप ट्रेवल तो करा रहे हैं मगर आप उनको मैचेस नहीं खिलवा रहे हो। जब बेंच पे बिठाया हुआ है, बजाय उसके कि अगर आप वो डोमेस्टिक में जाके खेलें या बॉलिंग करें या लंबी बॉलिंग करें, या वैसे तो ऑब्वियसली कैंप्स तो लग ही नहीं रहे ना। ये भी एक बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के प्लेयर की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, उनमें उनकी क्रिकेट में बेहतरी आ ही नहीं रही। तो आप कैसे बेंच पे बैठे बैठे ऑल ऑफ अ सडन आप उनको कोई इंजर हो जाता है, आप टीम में लेकर आते हैं और आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसी ही परफॉर्मेंस करें कि जो प्लेयर जिनको वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये प्लेयर्स के साथ भी ज्यादती है। फिर हसन अली को किस तरह देखेंगे जो उनका सिलेक्शन है 2022 के बाद से अब तक वो वनडे खेले नहीं और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में उनको भेज दिया गया? देखिए, फिर अब मजबूरी, अब ऑप्शन आपके पास देखिए, और आपके पास ऑप्शन नहीं है। बाकी प्लेयर भी आप 19-20 हैं, कोई ऐसा कोई तुरम खान या कोई इतना बड़ा प्लेयर रह नहीं गया, ना कोई बैट्समैन रह गया और ना ही कोई बैट्समैन रह गया, बॉलर रह गया। कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ, आप हांगकांग के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, कोई भी टीम आती है, इवन हॉलैंड जैसी टीम के खिलाफ आप रेस्ट करने के लिए आपके प्लेयर तैयार नहीं है, तो आपने कैसे अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आप कहां तैयार है? फिर बात अब डोमेस्टिक पे मैं दोबारा लेकर आता हूं। तो फिर हम डोमेस्टिक क्रिकेट चला क्यों रहे हैं कि जब एक दौर था कि जब अब्दुल रज़्ज़ाक, अजहर महमूद, राना नवीदुल हसन, यासिर अरफात, नईम अशरफ और जफर इकबाल चौधरी, रियाज आफरीदी, कितने मैं नाम लेता रहूंगा जो अच्छे ऑलराउंडर थे,
थे और कुछ ऐसे थे जो मिनी ऑलराउंडर थे, जो अच्छे ऑलराउंडर डेवलप हो सकते थे। ये एक लाइन लगी हुई थी जिसमें बहुत सारे अच्छे ऑलराउंडर मिस भी हुए। आज हम फहीम अशरफ के बाद देखते हैं तो हमने आमिर यामीन जाया कर दिया, हमने अनवर अली जाया कर दिया, हमने इमरान रंधावा जो भावलपुर का प्लेयर है उसको जाया कर दिया। आज फहीम अशरफ के अलावा हमें कोई दूसरा ऑलराउंडर नजर नहीं आता। तो ये फिर हम डोमेस्टिक क्रिकेट चला क्यों रहे, इतना पैसा क्यों जाया कर रहे हैं? देखिए, अब दुआएं दें उन लोगों को जो 4 साल पहले वो सेटअप जो इस सिस्टम को लेकर आने वाले थे, और उनकी वजह से कई ऐसे क्रिकेटर जो एक तो बेरोजगार हुए और जिनको अपॉर्चुनिटी मिली वो दुनिया के बाकी मुल्कों में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो अब आपको चीज नजर आ रही है कि आपके पास खेलने वाले प्लेयर ही नहीं है। अभी मैं रिसेंटली बात हो रही थी, डोमेस्टिक की जो टीमें रावलपिंडी या बाकी टीमें बन रही थी, उनके पास प्लेयर ही नहीं है खिलाने के लिए, वो दूसरे रीजन या दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही अलमिया हुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बजाय फ्लरिश करने के, आप देखें लोगों से, अब बेशक हमसाये मुल्क हैं वहां से सीख लें, इंग्लैंड से सीख लें कि जो अपनी ग्रास रूट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद फिर वो देखें उनकी, आप सेकंड स्ट्रेंथ अगर आप देखें आयरलैंड के खिलाफ जिस तरीके से उनकी टीम खेल रही है, वो वही तर्ज की क्रिकेट खेल रही है जो उनकी नेशनल टीम खेल रही है। तो जब आप प्लेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं करते और प्लानिंग नहीं करते तो फिर आपको इसी तरह होता है कि आपके पास 14-15 प्लेयर के अलावा जब आप पीछे, लेकिन जैसे एक सवाल और भी पैदा होता है ना, देखिए एक सवाल एक और भी पैदा होता है इसमें, उन कोचेस का कसूरवार नहीं समझते, क्योंकि अभी फिर मैं आपके रीजन की बात करूंगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद की, कि जब रावलपिंडी इस्लामाबाद की टीम खेलती थी उस वक्त जहीर अब्बासी, मुझे याद है कराची के खिलाफ एक बड़ी मजबूत बॉलिंग के सामने जब कोई इस्लामाबाद का कोई प्लेयर खड़ा होता था तो वो जहीर अब्बासी होते थे कि जो विकेट पर रुक जाते थे। फिर वहीं से फिर हमने अजहर महमूद को निकलते देखा, फिर बाबर नईम जैसा प्लेयर हमने निकलते देखा, फिर हमने वहां से जो है वो नवीद मलिक जैसा प्लेयर निकलते हुए देखा। कितने ऐसे प्लेयर हैं, स्टीफन फ्रांसिस जैसा प्लेयर इस्लामाबाद से निकलते हुए देखा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो इस्लामाबाद से निकले, जवाद जैसा ऑफ स्पिनर जो ZTBL से भी खेले। तो ये प्लेयर भी तो आइडेंटिफाई किए ना सभी अजहर ने, तैमूर आजम ने और ऐसे बहुत सारे लोगों ने। अब ऐसे प्लेयर क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो रहे? अगर प्लेयर अवेलेबल नहीं है, आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये प्लेयर भी तो निकाले ही थे ना। देखिए अली भाई, उस दौर का कंपेयर करना अब के दौर से थोड़ा सा इस तरह है, मुख्तलिफ है कि उस वक्त ये है कि जो इवन क्लब क्रिकेट जो होती थी वो बड़ी कॉम्पिटिटिव होती थी। आप मैं तो पिंडी में खेला हूँ इस्लामाबाद की क्रिकेट, लाहौर कराची की क्लब क्रिकेट इतनी कॉम्पिटिटिव होती थी कि जो प्लेयर वहां परफॉर्म करता था सारे पूरे पाकिस्तान में पता चलता था कि एक लड़का PNT लुधियाना या कराची के जो क्लब्स हैं उनमें से पता चलता था कि हसन रजा का देखें जब वो जूनियर लेवल पे थे पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गए कि ऐसा प्लेयर आया कि जो 100 से कम बात ही नहीं करता। अंडर 15 खेला, फिर अंडर 19 खेला, तो उस टाइम जो क्रिकेट होती थी बड़ी कंपेटिटिव लो लेवल पे होती थी। अब तो ना आपके पास ग्राउंड्स हैं, ना आपके पास क्लब्स हैं, और जो थोड़ी बहुत क्रिकेट होती है वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। हर बंदा वोट लेने के लिए अपना क्लब उन्होंने रखा होता है और अपने मनपसंद लोगों को खिलाते हैं। जो हकदार होते हैं, जो डिजर्विंग प्लेयर होते हैं, वो बेचारे इवन क्लब क्रिकेट में वो बेचारे गुम हो जाते हैं। ठीक है, और यही इसी जब क्रिकेट से प्लेयर फिल्टर होकर आगे निकलते हैं, जिस तरह भी आप खुद भी सरफराज की बात कर रहे थे, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करते हैं, सरफराज D कैटेगरी में और शान मसूद D कैटेगरी में, इमाद वसीम जिनको हम नाम भी शायद उनका सुनना नहीं चाहते वो C कैटेगरी में। तो ये घोरक धंधा चल क्या रही है? देखिए, अब पहली तो बात यह है कि मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। नामों पे मैं बाद में आऊंगा कि किसका क्या होना चाहिए था या नहीं, मगर ये प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, अगर जब फाइनेंशियल साइड ऑफ द प्लेयर्स वो अगर सिक्योर होगी ना तो देखिए रिजल्ट्स आएंगे आपके। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की पहले बात की ना, ये तो एक स्टेप है। मैं तो यहाँ इंकरेज करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो ग्रास रूट लेवल पे भी, और जो फर्स्ट क्लास ये कंपलसरी रख दें कि जो फर्स्ट क्लास लड़के खेलेंगे उनकी सिलेक्शन होगी, उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, तब जाके आपके देखें प्लेयर्स का इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब प्लेयरों की जो आपने बात की ना, देखें कोई भी आगे पीछे हो सकता था। अगेन फिर मैं यहाँ कहूंगा कि एक ऐसा प्लेयर, देखें इमाद वसीम एक अच्छे पाकिस्तान के प्लेयर और एक अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने पास में दिया, मगर पिछले 15 से 18 महीने में वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, मगर उनको भी C कैटेगरी में रखा। वेरे जो आपके टेस्ट प्लेयर टीम में